मैं एक हिंदू परिवार से थी। आज प्रभु यीशु मसीह में हम नया है। मैं बहुत साल पहले जब मैं 8-9 वर्ष की थी, मैंने एक दर्शन देखा था। मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था, लेकिन मैं जान नहीं पाई कि ये क्या है। मतलब क्योंकि बहुत मूर्ति पूजा करते थे, मूर्तियों में विश्वास करते थे। लेकिन जब मैंने एक दर्शन देखा प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर जाते हुए, और बहुत सारे लोग, मतलब हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को हाथ फैलाए हुए ऊपर उसको बुला रहे, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। उसी बीच में मैं भी खड़ी थी। मैं उनको, मतलब प्रभु यीशु मसीह को दोनों हाथ ऊंचा करके बुला रही थी, हमें भी जाना है। लेकिन फिर उसके बाद फिर मैं भूल गई। फिर जब शादी हुआ, मतलब ऐसे चलता रहा। शादी होने के बाद कभी कभी मुझे याद आता था, मूर्तियों के सामने हम दंडवत करते जरूर थे, पूजा करते थे, लेकिन एक बात हमको, वही दर्शन की बात हमेशा याद आता था। वो हमको शांति नहीं मिलता था। हम इनको हमेशा पूजते हैं, लेकिन ये आवाज नहीं देते। ये खोज थी हमारी कि हमको ऐसा, वो क्या था जो मैंने देखा था, उसको हमको फिर से देखना है। लेकिन जब हमारे घर में आज, मतलब होने के बाद, 1 साल होने के बाद हमारे घर में पास्टर आए। उन्होंने हमको प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया। तब मैंने वही दर्शन की बात, जब उन्होंने हमको पढ़ाया, वही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसने हमारे लिए ऐसा किया है, वो बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। ये शब्द सुनते ही हमको वो सपना याद आया। ये वही भगवान है जो मैंने दर्शन में देखा था। फिर मैंने विश्वास किया। इनके पापा विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन मुझे एक आशा थी। मैंने विश्वास किया है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, एक दिन मेरे पति को भी चुनेगा, वो इनके मन में डालेगा। इसलिए हमने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु आपने मुझे चुना है, मैं चाहती हूँ मैं अपने पति के साथ बपतिस्मा लूं। परमेश्वर ने वो रास्ता को निकाला। हम दोनों लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार। हमने कहा जब बस हमारे पति मन फिराएंगे उसी दिन बपतिस्मा लूंगी। फिर उसके बाद अभिषा भी हो गई। अभिषा होने के बाद 6-7 महीना के बाद मैंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद अभिषा बहुत, मतलब बपतिस्मा के बाद हमारा जो परीक्षाएं थी, जो मैंने पहले बपतिस्मा लेने के पहले मैंने बहुत, मतलब जो भी कुछ मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर ने मुझे दिया। सारी प्रार्थनाओं को कंटिन्यू जल्दी जल्दी सुना। लेकिन हमको ये नहीं पता था अब हमारी परीक्षा होने वाली है, उसमें खड़े कैसे रहेंगे हम, ये नहीं सोचा था। लेकिन परमेश्वर हमारी ढाल था, वो हमको चारों तरफ आगे पीछे घेर कर रखा था। एक बार अभिषा को बहुत, इतना ज्यादा ये बीमार हो गई अभिषा कि ये, मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इसको लेकर डॉक्टर के पास गए, तभी डॉक्टर ने बोला कि अभी तुम्हारी बेटी मर गई है, इसको कोई जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा जिस पर मैं विश्वास करती हूँ, जिस पर मैं भरोसा करती हूँ, वो परमेश्वर जीवित है, वो मेरी बेटी को जीवित करेगा। कैसे करेगा ये नहीं पता, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ अपने प्रभु पे। हमने रोते हुए, डॉक्टर ने बोला कि अभी लेकर घर जाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। और फिर हमने इनके पास फोन किया, ये रायबरेली में थे, 2008 की बात है। फिर इनके पास फोन किया, इन्होंने बोला परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यह हमको आयुब का दृष्टांत याद आया। आयुब के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या किया था, वो सब मुझे याद आया।
फिर मैं विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो मेरी बेटी के जीवन को लौटा दीजिए, अगर आप चाहते हैं तो। परमेश्वर ने फिर डॉक्टर ने लगाया इंजेक्शन, हमने कहा आप इंजेक्शन लगाइए, और डॉक्टर ने बोला अगर मैं इंजेक्शन लगाऊंगा ये 10 मिनट या 5 मिनट के बाद बॉडी नहीं करती है तो मैं नहीं बचा सकता। मैंने कहा लगाइए, मैं प्रेयर करूंगी, परमेश्वर हमारा जरूर सुनेगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद ये 2-3 मिनट बाद ये पॉटी किया, फिर डॉक्टर ने बोला आपके भगवान ने इसे बचा लिया। तब से अभिषा को जो डबल निमोनिया हुआ था, तब से इसको वो वाला बीमारी कभी नहीं हुआ आज तक। उसके बाद विश्वास में बढ़ने के बाद फिर ये परिस्थिति आने के बाद फिर मैं रायबरेली शिफ्ट हो गए। ये अभिषा ठीक होने के बाद रायबरेली 2008 में आके 9 में आके शिफ्ट हो गए। काफी दिन रहने के बाद मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन मैं जब काफी दिन में अभिषा 2-2.5 साल की थी ना, 2 साल की थी अभिषा, और मुझे बहुत ज्यादा मतलब कुछ ऐसा हो गया था कि मेरे जीवन को मैं बच नहीं सकती थी। मैं कपड़ा धो रही थी बाथरूम में और पूरा पानी से टब भरा हुआ था, और मेरा पूरा पानी में मेरा सिर था, और 2-3 घंटे कम से कम अजय स्कूल गया था। अभिषा छोटी थी 2 साल की, तभी अभिषा तो मतलब दरवाजा खुला था। ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मतलब हमारे मन में बात किया, नहीं तो हम हमेशा दरवाजा बंद करके ही कपड़े धोना नहाना धोना करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि उस दिन मैं दरवाजा बंद करना भूल गई। उस दिन मैं ऐसे ही कपड़ा धो रही थी और पूरा टब में पानी भरा था और मेरा सिर पानी में था, और 3 घंटे तक उसी में पानी में सिर पड़ा रहा। और जब इनका पिक्चर मूवी देख रहे थे और इनको जब पता चला कि बहुत 3 घंटा हो गया अभी तक कपड़ा धो के नहा कर बाहर नहीं आई, देखे तो मेरा पानी में ही सिर था। इसके बाद इन्होंने देखा कि हमको ऐसा दिक्कत हो गया तो ये तुरंत मतलब फोन किया, हमको कैसे हो गया, लेकर जाएं, कैसे क्या करें। हमको लखनऊ लेकर गए। मुझे याद नहीं कितना दिन वहाँ थे, लेकिन जब वहाँ से लौट कर ठीक हुए, इनको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर जो अभिषा को, मेरी बेटी को जीवन दिया, वो मेरी पत्नी को भी जीवन देगा, वो ठीक करेगा। फिर उसके बाद घर लौट कर आए तो मेरे अंदर शैतान ने ऐसा कुछ उकसाया, अविश्वास की बातें लेकर आने के लिए। परीक्षाओं में शैतान ने उकसाने की कोशिश किया कि तुम विश्वास में कम करो, तुमको क्या मिला जब से तुम विश्वास में आई, जब से तुमने भरोसा किया, तुम्हें हानि के सिवा क्या मिला। लेकिन और जीवन को भुला दिया, मेरे दिमाग से निकाल दिया कि मुझे परमेश्वर ने हर बार जीवन दिया। मेरी बेटी को मुझे एक दिन इनको कोई बताया कि तुम बाबा के पास लेकर जाओ और वही ठीक करेगा, तुम्हारे घर में जितना परेशानी है वो ठीक करेगा। मैंने भी सोचा बहुत दिन हो गए, शैतान ने ऐसा मेरे दिमाग में डाला। हमको लेकर जा ही रहे थे कि एक विश्वास में भैया थे, विश्वासी, मतलब वो पास्टर भी थे, उनको परमेश्वर ने भेजा। जाने से पहले हम लोग जा ही रहे थे, तो वो हमको जानते नहीं थे ना, मैंने उनको कभी देखा ना वो उन्होंने मुझे देखा। लेकिन वो जब जा रहे थे बोले कि आप लोग को हम जानते हैं। वो फिर हमको घर ये बोलने कहाँ, इनसे बोले कहाँ जा रहे लेकर, तो इन्होंने बताया ऐसी बात है, हमारी पत्नी का बहुत तबीयत खराब है। उन्होंने समझ लिया कि क्या बात है। ये परमेश्वर ने उनको भेजा। फिर वो हमको घर वापस ले जाके हमको वचन से सिखाया, वचन हमको पढ़ाया, और वो उन्होंने सुबह शाम दोनों पति पत्नी दोनों हमारे लिए बहुत प्रार्थना किया। फिर उस समय से मेरे विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं पाया। फिर उन्होंने हमको प्रभु में चलना सिखाया, मजबूत बनना सिखाया। आज परमेश्वर ने उन सारे दर्शन को पूरा किया।
बच्चों को लेकर, अजय को लेकर बहुत टेंशन था मुझे। हम क्या करेंगे, ये पढ़ाई के सिवा और भी फैमिली प्रार्थना में बैठता है, लेकिन मुझे पता नहीं था ये आईजीएम मिनिस्ट्री में जुड़कर इतना मतलब ऐसे हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप जैसे लोग मिलकर परमेश्वर का, आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस मिनिस्ट्री के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर दुनिया के हर एक छोर तक ये मिनिस्ट्री को पहुंचाने का और बहुत सारी आत्माओं को बचाए, आप सब बच्चों के द्वारा परमेश्वर इस्तेमाल करे, यही मेरी प्रार्थना है। यही हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा बचाया जाए, घर में कोई भी बच्चा ना ऐसा ना हो जो प्रभु को ना जानता हो। सारे बच्चे लोग परमेश्वर के लिए काम करें, परमेश्वर अपने लिए बच्चों को इस्तेमाल करे, यही हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।